हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिज़नेस की। जी हाँ दोस्तों, बिज़नेस, व्यवसाय। व्यवसाय जो होता है वो बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत व्यापार, उत्पादन और गुणवत्ता सभी कार्य शामिल हैं। व्यवसाय वस्तुओं और सेवाओं के निरंतर उत्पादन और उसे उपभोक्ता तक पहुंचाने की एक आर्थिक प्रक्रिया है, उसे हम व्यवसाय कहते हैं। आसान शब्दों में दोस्तों, बिजनेस का उद्देश्य वस्तु का उत्पादन और सेवाओं को ह्यूमन नीड्स की पूर्ति करने के लिए और प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आइए हम आज बात करेंगे बिजनेस की। और व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ बिजनेसेस इन इंडिया। देर आर lots of business structures in India, that is partnership firm, sole proprietorship, one person company, limited liability partnership, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो आइए दोस्तों, विस्तार से जानते हैं क्या है ये स्ट्रक्चर्स। तो दोस्तों, सबसे पहला जो है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि सिंगल ओनर, सिंगल ट्रेडर। द सोल प्रोप्राइटरशिप इज द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन। वन पर्सन मैनेजेस सोल ओनरशिप, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। इस प्रोप्राइटरशिप में दोस्तों कोई गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, और किसी भी प्रकार के कंप्लायंस फुलफिलमेंट की ज़रूरत नहीं है, और किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट रेगुलेटरी पेपर वर्क की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी प्रॉफिट अर्न होता है वो ओनर का टोटल इनकम होती है। जो भी प्रॉफिट अर्न होता है वो टोटल इनकम होती है ओनर की। और सिंगल ओनर होने की वजह से डबल टैक्सेशन नहीं होती है। तो लाइक इन दैट वे सोल प्रोप्राइटर इज लाइक वन सिंगल ओनर हु मैनेजेस द एंटायर बिजनेस, और इनकम टैक्स रिटर्न्स टू बी पेड ओनली ऑन योर इनकम। आपका जो भी मतलब समझो टर्नओवर है, आफ्टर डिडक्टिंग योर एक्सपेंसेस एंड ऑल, एंड देन यू कैन फाइल योर टैक्सेशन। मीन्स ओनर एंड द कंपनी इज द वन एंड द सेम थिंग। ये है सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स सिंगल। इसके अलावा दोस्तों जो इस दूसरा है वो है वन पर्सन कंपनी। यहाँ वन पर्सन कंपनी इज एन इंडिविजुअल कैन इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, कैन बी अ सोल डायरेक्टर रिमेनिंग 100% ऑफ द कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप से वन पर्सन कंपनी इज बिट डिफरेंट। इट हैज़ लेसर कंप्लायंस एज कम्पेयर टू द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यहाँ पे जो ओनर्स हैं उनकी लिएबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। लीगल रिकग्निशन जो होता है वो ईजियर करता है बैंक से लोन्स वगैरह जनरेट करने के लिए। कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द कंपनी जो होता है वो ओनर्स के हाथ में होता है और इजी टू मैनेज होता है। तो ये है वन पर्सन कंपनी, बट इट्स डिफरेंट फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरशिप। तो आइए देखते हैं क्या डिफरेंसेस हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में और वन पर्सन कंपनी में। दोस्तों, सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो द ओनर एंड द बिजनेस आर डिफाइंड एज सिंगल एंटिटी, एक ही होते हैं। ओनर और बिजनेस एक ही है। वेर एज वन पर्सन कंपनी में द ओनर एंड द बिजनेस आर डिफरेंट एंटिटीज, सेपरेट एंटिटीज। मीन्स यहाँ पे डबल टैक्सेशन होगा, इंडिविजुअल का सेपरेट टैक्सेशन होगा और बिजनेस का अलग टैक्सेशन होगा। दोस्तों, सोल प्रोप्राइटरशिप की जो होती है वो अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ होती है उनकी। अगर इन केस अगर बिजनेस में लॉस अकर होता है तो वो ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फुलफिलमेंट ऑफ द लॉस। वेर एज वन पर्सन कंपनी में लिएबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है अप टू द लेवल ऑफ बिजनेस। एंड इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, इंडिविजुअल टैक्सेशन होगा सोल प्रोप्राइटरशिप में, और वेर एज डबल टैक्सेशन होगा वन पर्सन कंपनी में। और जैसा कि है सक्सेशन जो है, अगर इन केस अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर ओनर को कुछ हो जाता है तो अकॉर्डिंग टू हिज विल, जो भी उन्होंने अपने हिसाब से विल जनरेट की होगी, वो इंडिविजुअल टेक ओवर करेगा उस बिजनेस को। वेरेज वन पर्सन कंपनी में जो है द डेजिग्नेटेड नॉमिनी can be assigned to run the business, and at the even of death of the managing member, the nominee has to be the citizen of India and the resident of the country compulsorily. तो दोस्तों, तो ये डिफरेंसेस हैं वन में और सोल प्रोप्राइटरशिप में। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं, आइए बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म की। पार्टनरशिप फर्म दोस्तों आप तो जानते ही होंगे, लाइक इन दिस केस लाइक दो या तीन फ्रेंड्स आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं कि लेट्स गो ऑन लाइक फॉर्म एनी काइंड ऑफ बिजनेस।
If you decided to have a partners in your business, the easiest way to go ahead with is to create a partnership firm. ईजी होता है, कन्वीनियंट होता है. रिस्क जो होता है वो पार्टनरशिप में शेयर होता है, लाइक वह 1 से 2, 2 से भले 3, इस तरह से रिस्क शेयर हो जाता है. और किसी भी प्रकार की एनुअल रिटर्न जो होता है वो सबमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, और कोई भी प्रकार की स्टेचुटरी ऑडिट की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और इजी टू वाइंड अप होती है. लाइक वंस अपॉन अ टाइम अगर ऐसा हुआ कि पार्टनर्स में आपस में कन्फ्लिक्ट हुआ एंड दे डिसाइड कि मुझे पार्टनरशिप फर्म वाइंड अप करनी है, तो दे कैन वाइंड इट अप. और फ्लेक्सिबिलिटी होती है. यहाँ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है दोस्तों की ड्यूटीज़ जो होती है वो शेयर होती हैं. लाइक 2-3 पार्टनर्स आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं कि आई विल मैनेज मार्केटिंग, यू मैनेज सेल्स, and third person will see the distribution. Like in that way, it is very convenient and very easy structure of business. Partnership firm. इसके अलावा दोस्तों आइए बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज़ डिफरेंट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म जो है वो इट इज़ लाइक इसका जो एक्ट है वो 2008 में आया, वेर एज पार्टनरशिप फर्म का जो एक्ट है जो है पार्टनरशिप एक्ट, दैट इज़ 1932. एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है इसमें मिनिमम कंट्रीब्यूशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. और पार्टनरशिप फर्म में लाइक यू हैव 2 पार्टनर्स टिल 100 पार्टनर्स, वेर एज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में यू कैन हैव अनलिमिटेड ऑफ पार्टनर्स. तो लोअर रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉस्ट होता है, और टैक्सेशन एस्पेक्ट जो होता है वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग होता है, और अकॉर्डिंग टू दैट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में. तो दोस्तों पार्टनरशिप फर्म में लाइक ऑडिट और मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट इज नॉट नेसेसरी, वेर एज इन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में यू हैव टू हैव account maintenance and audit report, audit of the company accounts अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर है तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. वेयर एज पार्टनरशिप फर्म को कोई लीगल स्टेटस नहीं होता, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को एक सेपरेट लीगल स्टेटस होता है. तो दिस इज़ द अनदर स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस इन इंडिया, दैट इज़ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर. यहाँ पे जो होता है रिस्क जो होता है वो लिमिटेड होता है पर्सनल एसेट्स का, और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. और लायबिलिटी जो होती है मेंबर्स की वो भी लिमिटेड होती है. और लाइक इन केस ऑफ अगर कंपनी इज़ लाइक अगर वो चाहे तो लाइक पब्लिक इशू IPO करके वो अपना फंड्स जनरेट कर सकते हैं मार्केट से. A company has perpetual succession. The perpetual succession means like if अगर किसी इंडिविजुअल जिसका नाम A है और उनका सन B है, तो इन केस ऑफ अ डेथ ऑफ अ पर्सन A, the person B can take his position in the company. Earlier minimum share capital was 1 lakh, but now there is no compulsion. अब प्राइवेट लिमिटेड में कोई कंपल्शन नहीं है शेयर कैपिटल का, पहले 1 लाख तक का लिमिटेशन था. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाइक फंडिंग फेच करना बैंक्स से इन फॉर्म ऑफ लोन और पब्लिक इशू करके आप फंड्स जनरेट कर सकते हैं. दिस इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, द अनदर स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस इन इंडिया. तो दोस्तों ये दीज आर द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स इन इंडिया. आफ्टर दिस विल सी व्हाट इज मेक इन इंडिया मूवमेंट. We'll see what we are doing in Make in India. India क्या कर रहा है Make in India movement में, and what we are like making till now. So इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं. थैंक यू.